आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी धोखे को कैसे जानें। अगर आपका जीवन साथी आपको धोखा दे रहा है उसे कंफर्म कैसे करें। आज उसी पे बात करूँगी कि अगर आप धोखा खा चुके हैं तो उस धोखे में नेक्स्ट स्टेप कैसे लें, आप धोखे को कैसे हैंडल करें। देखिए, ये हम सब के साथ कभी ना कभी हुआ है कि हमने किसी पे भरोसा किया हो जो उसके लायक नहीं था और बाद में पता चला कि हमें धोखा दिया जा रहा है। फिर धोखा देने वाला जीवन साथी हो तो बहुत ज़्यादा दुख और अकेलापन महसूस होता है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आपको इसका एहसास है कि आप गलत थे कि आपने उस पर्सन पे इतना सब कुछ इन्वेस्ट किया, अपना टाइम, अपनी मनी, लव, केयर और जाने क्या क्या। अगर आपके ऊपर धोखा हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है आप एक भरोसेमंद आदमी हो और सच्चे इंसान हो। अगर आप एक सीधे और सच्चे इंसान हैं तो आपके ठगे जाने व धोखा खाने के ज़्यादा चांसेस है। इससे कैसे निकले, चलिए जानते हैं। पहले तो आपको उसका रीज़न समझना है और सिचुएशन समझनी है। जब कोई इंसान धोखा देता है तो वो सिचुएशन उसकी क्रिएट की हुई होती है। कोई चीटिंग ना समझ नहीं होती, कहीं ना कहीं उसे समझ होती है कि मैंने अपने साथी के साथ गलत कर रखा है। उसके पीछे की बातों को एनालाइज करो कि वो सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई। क्या आपके पार्टनर ने पर्पसली ही आपके साथ किया है या किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में उसे फंसा दिया गया था। उस रीज़न को जानो और तभी कोई एक्शन लो कि आपको उसे माफ़ करना है या नहीं। अगर ये पहली बार ऐसा हुआ है और पर्पसली नहीं था तो आप उसे एक मौका देकर देख सकते हैं। हमें ऐसी सिचुएशन में प्रैक्टिकल सोचना है। अगर आपको अपने पार्टनर पर शक है और वो कंफर्म कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमें ये सोचना है कि साथ में बैठ के उसे रिजॉल्व करें या झगड़ा करके घर से निकल जाएं। अगर आपका साथी अपनी गलती मान चुका है या मान रहा है और वो सुधरने के लिए तैयार है तो आप उसे एक मौका दें। ऐसी बातों में आप अपने किसी बड़े की सलाह लेकर भी डिसीजन ले सकते हैं। अगर पार्टनर सुधर रहा है या अच्छे के लिए बदल रहा है, अपने रिश्ते सुधार रहा है तो आप बीती बातें भुलाकर आप खुशी खुशी उनके साथ रहें, क्योंकि आप एकदम हाइपर होके ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते। सो थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए। इससे आपको सफ़र करना पड़ेगा, वो भी सही नहीं है। अगर आप उसे छोड़ना चाह रहे हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसे छोड़ने के बाद आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा और क्या आप सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। छोड़ने के बाद आपको फाइनेंशियली एंड मेंटली स्टेबल कैसे बनना है, ये आपको सोचना है, तभी नेक्स्ट स्टेप लेना है। धोखा खाना या धोखेबाजी करना एक ऐसा टॉपिक है जो आप हर किसी से नहीं बता सकते। हाँ, आपको लगता होगा कि आप सभी फ्रेंड्स या रिलेटिव से शेयर करेंगे तो आपका दुख हल्का हो जाएगा, आपको सिंपैथी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, लोग मजाक बनाते हैं इन चीज़ों का। सो नेवर डू सच मिस्टेक्स, कीप इट विद योर वेरी क्लोज डियर वंस और वही फैसला लो जो आपको सही लगे, ना कि आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को। झूठ के बारे में पता चलने पे ज़रूरी नहीं कि आप उसे माफ़ कर दें। अगर कोई लगातार ज़िंदगी भर झूठ बोलता आया है तो आपको सोचना है कि उसे कैसे निपटा जाए, क्योंकि हमेशा झूठ को भुलाते रहना भी ठीक नहीं है। अगर आप किसी गलत चीज़ को माफ़ कर रहे हैं तो दोबारा भी ऐसी चीज़ हो सकती है। आपको धोखे को पता लगाने की जानकारी होनी चाहिए। सामने वाले के हाव भाव, बातें और स्वभाव से पता लगाने की कोशिश करें कि वो इंसान आपके लिए लॉयल है या नहीं, वो झूठ बोल रहा है या सच। कि आपको खुद ही सीखने और समझने की ज़रूरत है, तभी तो आप इंसान को परख पाएंगे। ऐसी हर्टफुल सिचुएशन में ऐसा होता है कि आप इतने परेशान हो कि खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे हो, रोना धोना कर रहे होते हो और खाना पीना छोड़ देते हो। आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसी चीज़ों से आपकी सेहत पर असर पड़ेगा और ऐसे केसेस में लोग डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। इसलिए अपना ख्याल रखना है, मेंटली स्ट्रांग रहना है। बीती बातों को भुला दो। किसी ने धोखा दिया है तो उस धोखे को एक्सेप्ट करो। ये करना आसान नहीं है, मैं जानती हूँ,
मेरी एक रिलेटिव ने कुछ साल पहले शादी की थी और धीरे धीरे उसे पता चला कि वो आदमी पूरा झूठा है। वो सालों से झूठ बोलता आया है। उसे शादी से उसकी ज़िंदगी में सब उथल पुथल हो गया। काफ़ी वक्त लगा बट उसे समझ आ गया कि नुकसान मेरी रिलेटिव का नहीं, उसे धोखा देने वाले का ही था। सिर्फ प्यार भरी बातें बोलने से कोई वापस ट्रस्ट नहीं करने लग जाता। दोबारा विश्वास करने के लिए वक्त लगता है। इंग्लिश में एक सेइंग है, वंस ए चीटर इज़ ऑलवेज ए चीटर। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है ना, तो उस पे भरोसा मत करो। भरोसा सिर्फ अपनी आँखों और अपनी सोच पे करो। खुद पे भरोसा रखो, आसपास पॉजिटिविटी रखो और नेगेटिव चीज़ों से आप दूर रहो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी फैसला लो सोच समझ कर लो। लोगों को आपका फ़ायदा मत उठाने दो। खुद से प्यार करो और खुद पे भरोसा करो और आगे बढ़ो। मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।